तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमारी एक सीरीज चल रही थी जीव विज्ञान में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर इसके आगे पढ़ने वाले हैं। दरअसल मैंने पिछले 2 या 3 दिन कोई क्लास नहीं दी है, क्योंकि थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैं बाहर गया हुआ था। अब मैं वापस आ चुका हूं, तो फिर आगे क्लासों को बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका चैप्टर चल रहा है पौधों एवं जंतुओं में लैंगिक जनन, आपका जो चैप्टर चल रहा है पौधों एवं जंतुओं में लैंगिक जनन, उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। दरअसल मैं आपको पीछे की कुछ बातें बता देता हूँ इसी संबंधित। यहाँ इसमें 3 पार्ट इसके आ चुके हैं। जब पहला पार्ट गया हुआ था इसका, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें लैंगिक जनन कैसे होता है। जब इसका दूसरा पार्ट आया, तब मैंने इसमें बताया कि जो आपका क्या कहते हैं लैंगिक जनन में कौन कौन भाग लेता है और किन किन की आवश्यकता होती है ना। द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं या अगुणित होते हैं, ये सारी बातें बताई थी। फिर अगला जब इसका आया था थर्ड पार्ट, तब मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन क्या होता है, यानी पॉलिनेशन के प्रकार मैंने आपको बता दिए थे, है ना, और परिभाषा भी आपको बता दी थी, और दोनों में जो अंतर होता है वो भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था, यानी पूरा का पूरा पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे क्या कि जब ये पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो उसके बाद में पौधे में क्या परिवर्तन होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने हमारी पीछे की जो भी क्लासेस हमने डाली है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन सब को आपको देख लेना है। तब आप ये जो आज की क्लास चल रही है, आप बेहतर से बेहतर और अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप नहीं देखेंगे तो ये समझ ही नहीं पाएंगे, वो भी समझ में आएगी, लेकिन इसका अगर आपको निचोड़ चाहिए तो आपको पीछे की क्लासेस देखनी है। ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, आज आपकी 2 हेडिंगें लगी हुई हैं। एक लगा हुआ है बीजांड की संरचना और दूसरा लगा हुआ है परागकण का अंकुरण पराग नलिका में वृद्धि। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलिनेशन होता क्या है और ये कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे एक पुष्प की संरचना बना के रखी है। तो पॉलिनेशन में मैंने आपसे बताया था कि जैसे ये वाला जो पार्ट होता है, इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश होता है, और इस परागकोश से जो परागकण होते हैं, परागकण, ये पराग जो कण होते हैं यहाँ से निकल करके ये इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र होता है, और जब इस वर्तिकाग्र वाले पार्ट में आ जाते हैं तो इसी क्रिया को हम लोग कह देते हैं पॉलिनेशन। और जो ये पराग कण जो होते हैं, इसमें आकर के यहाँ से छोटे छोटे होते हैं, इसमें निकल के आ जाते हैं इस वाले पार्ट में। आने के बाद में ये यहीं पर तो थोड़ी ना रुके रहते हैं, यह जो नली बनी हुई है, इस नली की सहायता से ये अंदर भी प्रवेश करते हैं। समझ में बात आ रही है। यानी जो ये परागकण होते हैं वर्तिकाग्र के जो नीचे होती है नली, उसे कहते हैं वर्तिका, और इसी वर्तिका की सहायता से ये यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय होता है, और अंडाशय में आने के बाद में ये इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद में इनमें क्या होता है, संलयन। संलयन कैसे होता है, क्योंकि अंडाशय में पाए जाते हैं बीजाणु। अंडाशय में पाए जाते हैं अंडाणु, या फिर अंडाणु में ही होते हैं आपके बीजाणु। और जब दोनों आते हैं, दोनों का संलयन होता है। संलयन के पश्चात ही आपके बीज और फल का निर्माण होता है। तो यहीं पे हम लोग सारी ऊपर की क्रियाएं हो चुकी थी, सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। आज जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यहाँ पे 2 क्रियाएं, एक मैंने आपको हेडिंग लगा के रखी है बीजांड की संरचना कैसी होती है, और दूसरी मैंने आपको बता के रखी है परागकण का अंकुरण पराग नलिका में वृद्धि। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो जब आपका परागकण होता है, जब यह जो आपकी ये वाली नली होती है, ये वाली जो नीचे की नली होती है, इसे हम लोग बोलते हैं ये वर्तिकाग्र है, और नीचे वाली नली को बोलते हैं वर्तिका। और जब ये परागकण जब वर्तिका में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद में जब यहाँ अंडाशय में आ जाता है, तो अंडाशय में पाए जाते हैं अंडाणु।
और अंडाणु जो पाए जाते हैं यह नर और मादा दो युग्मक होते हैं। तो नर युग्मक में आपके तंतु, परागकण, और जो परागकण होते हैं किसमें, जो परागकण आपके होते हैं परागकोश में, ये सारे के सारे पार्ट आपके होते हैं कौन से, नर जननांग के भाग होते हैं। और दूसरी ओर आपके होते हैं मादा जननांग होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अंडक या फिर स्त्री केसर। और यही क्या होती है, मादा जननांग की इकाई भी होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरी होती है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। और इसी अंडाशय में आपका पाया जाता है बीजांडु। अब जो बीजांडु होता है वह बीजांडु बना कैसे होता है, वह किस प्रकार से बना हुआ होता है जिससे उसमें संलयन होता है, ये सारी की सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे एक संरचना मैंने बनाई है। ये जो संरचना है ये आपके बीजांडु की संरचना बनी हुई है। इस बीजांडु की संरचना में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जान लें कि ये किसका अंग है, तो ये मादा जननांग का भाग होता है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसके चारों ओर ये अंड टाइप का बना हुआ होता है, अंड टाइप का, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बीजांड वृत्त। और यही जो बीजांड वृत्त होता है यहाँ से एक नली टाइप की निकली हुई होती है। इस नली की सहायता से इस बीजांड को क्या, जो भोज्य पदार्थ होते हैं यानी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं इसे मिला करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके बीच की एक ये नली गई हुई है जिसे न्यूरोसेल्स कहते हैं। इसी न्यूरोसेल्स के पार्ट में ये वाली जो पार्ट गया हुआ है, ये जो मैंने आपको बना के रखा ये वाला, यहाँ से इसे क्या होता है कि भोज्य जो पदार्थ होते हैं इसे प्राप्त होते रहते हैं। फिर जब आगे प्राप्त होते रहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो होता है ये वाला, और ये एक इधर से, इसमें चारों ओर क्या होता है, एक आवरण होता है क्यों, लेकिन एक पार्ट को छोड़ करके इसका नाम होता है बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जो इसकी रक्षा करता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। यहीं पे देखो क्या लिखा हुआ है, बीजावरण। देखो मैंने कहा था ना कि इसके चारों ओर क्या होता है, बीज का एक आवरण होता है, और इस आवरण को हम लोग कहते हैं क्या, बीजावरण कहते हैं। अब जब आगे जाते हैं तो इसी के अंदर आपका पाया जाता है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष, दो पाए जाते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखो इसके चारों ओर एक ये खोल आपको देखो ब्लैक रंग की नजर आ रही है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, भ्रूण कोश कहते हैं। और इस भ्रूण कोश के अंदर आपके तो कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे देखो 1, 2 और एक ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, सहायक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर जो ये गोल गोल 3 बने हुए हैं इनको कहते हैं क्या, अंड केंद्रक कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि ये मादा जननांग के भाग होते हैं। और ऊपर आपका पड़ा हुआ है क्या, 1, 2, 3, यहाँ पे भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे एंटीपोडल कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पे जो ऊपर आपकी 3 कोशिकाएं पाई गई हैं इन्हें एंटीपोडल कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया। एक ये देखो यहाँ पे जो खाली स्थान होता है इसे कहते हैं न्यूरोसेल्स, न्यूरोसेल्स होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी पार्ट होते हैं मैंने आपको सब बता दिए। अब मैंने क्या किया, इस पूरे का एक आपका डायग्राम भी बना हुआ है और सारे पार्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 कोशिकाएं और मैंने बना के रखी हैं जिनका नाम क्या है, ये द्वितीयक कोशिकाएं होती हैं। प्राथमिक कोशिकाएं मैंने आपको बता दी थी ये 3, तो ये कैसी कोशिकाएं हो गई, द्वितीय कोशिकाएं हो गई। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट होता है जो नीचे थोड़ा सा निकला हुआ होता है इसे हम लोग कहते हैं बीजांड वृत्त। तो ये आपकी क्या हो गई, बीजांड जो होता है इसकी संरचना हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसकी थ्योरी भी लिख के रखी है, ये मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें यही जो आपको बताया है ना यही यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आप एक बार पढ़ देता हूँ, लिखा है क्या, पुष्प का अंडक या फिर कह रहा है स्त्री केसर मादा जननांग होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो ये संरचना है ये कैसी है, तो ये मादा जननांग का भाग है और मैंने इसके 3 भाग बताए थे। कह रहा है जो क्रमशः 3 भागों से मिलकर बना होता है वर्तिका, देखो लिखा हुआ है वर्तिका, और कौन सा, वर्तिकाग्र, वर्तिका स्टाइल बोलते हैं, इसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, और ये इसे बोलते हैं क्या, ओएरी बोलते हैं। से बीजांड लिखा हुआ क्या, बीजांड 2 बार हो गया, बीजांड और बीजांड वृत्त। देखो क्या लिखा है, बीजांड और बीजांड वृत्त द्वारा
कह रहा अंडाशय के बीजांडासन के जरायु से लगा होता है। यही बात है, यानी जो आपका ये बीजांड होता है, ये क्या बीजांड वृत्त ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताई थी कि इसके अंदर से एक संरचना ये वाली जो गई हुई है, इसकी सहायता से ये लगा हुआ होता है और जहाँ से इसे आवश्यक पदार्थ मिला करते हैं, जो भी चीज़ें इसकी जरूरत पड़ती है सारी की सारी। ठीक, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जो बीजांड द्वार को छोड़कर दोहरे आवरण से ढका रहता है। मैंने कहा था ये जो आपका बीजांड द्वार होता है ना, ये वाला, इसको छोड़ दिया जाए तो ये दोहरे आवरण, एक आवरण ये और एक आवरण ये, तो ये दो आवरणों से ढका रहता है ताकि इसे सुरक्षा प्रदान हो सके। फिर आगे क्या कह रहा है, छोड़कर दोहरे आवरण से ढका रहता है, इसमें लिखा थैलीनुमा संरचना। थैलीनुमा मतलब ये देखिए, ये आपको क्या होगा, जो शर्ट होता है, शर्ट में आप देखो क्या होती है, थैली होती है ना, ऐसे कुछ इस टाइप की थैली लगी हुई होती है, एकदम ऐसे इस टाइप की, ऊपर से तो यहाँ पे हाथ डालो तो उसी तरीके से देखो ये बनी हुई है। ये थैलीनुमा जो संरचना है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश कहते हैं, तथा बीजांड द्वार की ओर कह रहा अंड कोशिका, बीजांड जो द्वार होता है ये, इसकी ओर क्या होती है, अंड कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये देखो बनी 1 2 3 मैंने अंड कोशिकाएं बना के रखी, और पार्श्विक सहायक कोशिकाएं, देखो पार्श्विक सहायक कोशिकाएं, ऊपर वाला पार्ट क्या है, अंड केंद्रक यहीं पे होता है, और नीचे क्या होता है, सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, से बना होता है। मतलब अगर आप इतना आप बोर्ड में लिख के आ जाते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब लिखना होगा तो आप चाहे 2-3 पेज लिख दें, लेकिन अगर ये 3 नंबर में आया या फिर 2 नंबर में आया तो आपको क्या करना है, इसका केवल चित्र और इतनी थ्योरी लिख देनी है। वैसे अगर आप 4-5 पेज भी लिख दोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश नहीं हो जाएगा। एग्जामिनर अगर 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर देगा। ठीक है, तो इतनी थ्योरी और ये वाला आपका जो डायग्राम अगर आप बना के आते तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और एक सुव्यवस्थित रूप में मैंने बना के आपको दिखाया है कि किस प्रकार से और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैंने बना के रखा है, इसमें लिखा हुआ क्या, परागकण का है ना अंकुरण एवं पराग नलिका में वृद्धि। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, जब परागण होता है यानी पॉलिनेशन होता है, तो मैंने आपसे बताया था कि जो आपके पराग कण होते हैं वह पराग कण जो होते हैं पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आते हैं, और वर्तिकाग्र पर जब आते हैं तो ये वहीं पे रुके तो रहते नहीं हैं, उसके नीचे जो नली पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, वर्तिका। ये देखो मैंने बनाई थी वर्तिका, और जब इसी वर्तिका में आते हैं तभी उनमें क्या होता है, अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। अंकुरण क्या होता है आप कहोगे ये, तो आपने देखा होगा चना, तो चने को जब क्या करते हैं कि पानी में भिगो देते हैं और रख देते हैं, तो देखते हैं कि 2-3 दिन बाद में उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ऊपर की ओर देखो सुई टाइप में निकल आते हैं ऊपर की ओर, और निकल आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं क्या, ये अंकुरित हो गया है। और अंकुरित चने खाते भी आप खूब हैं, है ना, तो वही जो अंकुरण होता है उसी तरीके से इसमें भी होता है। जो आपका परागकण होता है, परागकण में भी उसी तरीके से होता है। यहाँ पे जब देख लीजिए आपको ये बना हुआ है, तो यहाँ पे जब आता है, आने के पश्चात में इस नली में, तभी से उसमें क्या होता है, परागकण में अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है। और जब अंकुरण होना स्टार्ट होता है तो सिंपल सी बात है कि उसमें क्या होगा, वो फूलेगा जरूर। भाई आप चने में देख लीजिए, आप शाम को डालिए तो देखोगे क्या होगा, चना बहुत छोटा होगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर पानी जाएगा और पानी जाने के बाद वो फूल जाएगा। वैसे यहाँ पर होता है कि जब परागकण नली के अंदर होता है तब वह धीरे धीरे क्या होता है कि वह फूलता है, और फूलने के बाद में वह धीरे धीरे आकर के इस वाले पार्ट में आकर आ जाता है। और आने के बाद में यहाँ से क्या होता है, छोटी सी संरचना निकलती है जो इसके जनन भाग से होते हुए ऊपर की ओर जाती है। देखो ये वाला जो पार्ट है ये इसके जनन कोशिका से होते हुए ऊपर की ओर निकला हुआ है। ठीक, एक इसी तरीके से कई सारे होते हैं, जब नीचे प्रवेश करते हैं, ये आपकी नलिका है और नलिका के अंदर प्रवेश करते हैं तब इनमें अंकुरण होता है। इन सब में सब क्या होता है, सब के सब में अंकुरण होता है। और इनका संबंध कहाँ से होता है, ये सब का संबंध इसके अंदर जहाँ पे जो भ्रूण कोश वाला पार्ट होता है यहीं से होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बता के रखा है, वर्तिका पर पहुंचकर परागकण अंकुरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये वर्तिका पर पहुंचते हैं इनमें अंकुरण स्टार्ट हो जाता है।
ठीक, फिर क्या कह रहा है, अंकुरण इस आरंभ कर देते हैं जल और शर्करा का अवशोषण करके, कह रहा परागकण अंदर से फूलते हैं। बताया था ना कि अंदर से क्या होता है, फूलना स्टार्ट कर देते हैं। और जब फूलना स्टार्ट कर देते हैं जिससे जीव द्रव्य सहित कह रहा अंताचूल, यानी जो ये आपका होता है ये अंताचूल जीव द्रव्य क्या होता है, यानी जो भी जीवन के जितने भी पार्ट होते हैं कोशिका में, और कोशिका के अंदर जो भी पार्ट जैसे भरे हुए होते हैं वो कोशिका द्रव्य में होते हैं, उसी तरह उसके अंदर भी पाया जाता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जो होता है वो भी क्या होता है, अंताचूल। अंताचूल मतलब उसके ऊपर जो चोल चढ़ा हुआ होता है। अंताचूल जनन क्षेत्र के मार्ग, ये देखो इसका जो जनन क्षेत्र का मार्ग है, ये वाला मैंने भी बताया था ना, मार्ग से एक नलिका के रूप में निकलकर, नलिका मतलब क्या, ये देखो एक नली जैसी है ना, नलिका के रूप में निकलकर वृद्धि करता है, इसे पराग नलिका कहते हैं। यानी ये क्या होता है कि यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद में ये ऊपर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है, और इसी वृद्धि को हम लोग कहते हैं क्या, पराग नलिका में वृद्धि कहते हैं। ठीक, और इसके कौन कौन से भाग हो गए अभी मैंने बताया। देखो क्या कह रहा है, अंकुरित परागकण, भाई अंदर की ओर आ रहे हैं ना, तो जब अंदर की ओर आए थे इसमें क्या होता है, अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन सा भाग हो गया, ये अंकुरित हो गया। फिर ये क्या होता है, बीजांडु। बीजांडु कहाँ पे, अंदर का पार्ट, जो मैंने अभी आपको इधर से पढ़ाया यही इसका क्या होता है, बीजांड होता है। और भ्रूण, देखो भ्रूणकोश लिखा हुआ है, भ्रूणकोश मैंने इधर भी आपको पढ़ाया था ना, ये वाला देखो पार्ट, ये पूरा अंदर वाला जो ये पार्ट है ये यहाँ पे मैंने बनाया है, और यही आपका कहलाता है क्या, भ्रूणकोश। यानी आपको मैंने बताया था थैलीनुमा जो संरचना होती है। फिर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, अंडाशय। अंडाशय मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका अंड रखा हुआ होता है, यानी आशय, आशय मतलब रहने का स्थान, यानी जहाँ पे आपका अंडाणु रहता है वह उसी स्थान को हम लोग कहते हैं क्या, अंडाशय। ठीक, तो ये सारा का सारा जो भी इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनने वाले थे, और थ्योरी जो भी आपकी बनेगी कि कौन किसका पार्ट है, या तो ये पूछ लेगा कि कहेगा कि भाई जो आपका बीजांड है या भ्रूणकोश या अंडाशय है या फिर परागकण का अंकुरण, इसकी क्या कहेगा, संरचना सहित जो भी कहेगा परिभाषा लिखिए, या फिर कहेगा थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। जो भी आपसे पूछेगा वो आप करके आओगे, और मैंने आपको हर एक चीज़ बाकायदे और अच्छे से समझा दिया है। पहले मैं हट जाता हूँ, पहले आप और भी बातें करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब तक मैं चेक कर लेता हूँ क्या सब क्लियर है। जी हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए मैंने चेक भी कर लिया है कि वीडियोस बाकायदे सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये आपका दो पार्ट देखो, बीजांड की संरचना और जो परागकण का अंकुरण, ये दोनों हो गए। अब आपका बचा हुआ है क्या, निषेचन, और उसके बाद में पौधे में होने वाले परिवर्तन। दो बचे हुए हैं। जब हमारी अगली क्लास आएगी तब मैं आपको इन दोनों को भी पढ़ा दूंगा। पढ़ाने के बाद में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, आशा है कि आज की जो क्लास हुई है ना वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं कई किसी अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ, है ना। ठीक है, तो चलिए, अगर आप को ध्यान रखना है अपना, और उसके साथ में अगर आपसे आप कोई बड़ा है तो आपको उसका सम्मान करना है, और आपसे अगर कोई छोटा है तो उसे अपना प्यार देना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।